दोस्तों, वैसे तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग खेत की जुताई किया करते थे। हालांकि अब भी हमारे देश में कई लोग जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि बैलों की जगह कोई और जानवर, यहाँ तक कि खूंखार गेंडा भी खेती करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन कैसे और कहाँ, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बुफेलो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है भैंस। अगर भैंसों के बारे में आप ये सोचते हैं कि ये केवल दूध देने के काम आती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इतनी ताकतवर होती हैं कि खेती जैसे बड़े से बड़े कामों को भी आसानी से अंजाम दे सकती हैं। इनका बड़ा और ताकतवर शरीर इतना काबिल होता है कि जब ये खेत में जुताई करने के लिए उतारी जाती हैं, तो बैलों को भी पीछे छोड़ देती हैं। इनकी इसी क्वालिटी के कारण इन्हें देश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पाला जाता है और जरूरत पड़ने पर लोग इन्हें खेतों में भी उतार देते हैं। हालांकि इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल दूध और गोबर के खाद जैसे प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। मतलब कि जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके लिए किसी भी हाल में इनको पालना घाटे का सौदा नहीं होगा। याक हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला याक दिखने में किसी बड़े भैंसे की तरह दिखता है, लेकिन इसके शरीर के घने बाल इसे सबसे अलग बनाते हैं और यही बाल ठंड से इनकी हिफाजत भी करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी रह लेते हैं। ये याक काले और भूरे रंग में देखने को मिलते हैं। इनकी ऊंचाई 5 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी जो लोग इन्हें पालते हैं और खेती में इनका इस्तेमाल करते हैं, दरअसल ठंडे और ऊंचे इलाकों में बैल जैसे जानवर नहीं होते, इसलिए खेती के सभी काम याक ही करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सालों से याक को खेती में उपयोग किए जाने का ट्रेडिशन है। लेकिन खेती का काम जहाँ मेल याक करते हैं, वहीं फीमेल याक दूध देती है। खेती के साथ ही पालतू याक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में भी मदद करते हैं। इनका शरीर इतना मजबूत होता है कि ये पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं, जिस कारण इनका इस्तेमाल सवारी को ले जाने के लिए भी किया जाता है। राइनोसेरोस दोस्तों, राइनोसेरोस को खेती का काम करते हुए देखना किसी सपने से कम नहीं होगा, मगर ये सच है कि इनका इस्तेमाल कई जगहों पर पालतू जानवर के रूप में किया जाता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां राइनोसेरोस का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। कहा जाता है कि राइनोसेरोस की मदद से खेत जोतने की टेक्निक भी काफी पुरानी है। शायद आपको भी ये बात अजीब लगे कि पहले भारत देश के असम में भी राइनोसेरोस से खेतों में काम करवाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और खेती के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो लोगों ने इनका इस्तेमाल कम कर दिया। वैसे आपको राइनोसेरोस के बारे में ये बता दें कि चाहे दिखने में भले ही विशाल और खूंखार नजर आते हैं, लेकिन असलियत में काफी शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि इसमें इतनी ताकत होती है कि जंगल के किसी भी बड़े जानवर को धूल चटा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ही अपने आप में मस्त रहता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर इतने ताकतवर जानवर से खेती करवाई जाएगी, तो कितने कम टाइम में किसान का कितना ज्यादा काम निपट सकता है। हॉर्स जब कभी हम घोड़ों को देखते हैं तो मन में हॉर्स राइडिंग का ख्याल आता है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर लोगों को घोड़ों की सवारी करते हुए तो देखा ही है। मगर क्या आप जानते हैं कि हॉर्स का इस्तेमाल खेतों में भी किया जाता है? दरअसल घोड़े बहुत मजबूत होते हैं और इनके काम करने की काबिलियत काफी बढ़िया होती है। इस कारण से इन्हें खेतों में बैलों की जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इतने काबिल होते हैं कि बैल से कहीं ज्यादा जमीन की जुताई कर सकते हैं। इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में खेल से जुड़े सभी कामों को बैल और घोड़े ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा तो इनका इस्तेमाल हॉर्स राइडिंग के लिए किया जाने लगा और फिर इनका खेतों से रिश्ता खत्म होने लगा। हालांकि जिस तरह से रेसिंग दुनिया के बादशाह कहे जाते हैं, वैसे एक समय ऐसा भी था जब खेती में भी इन्हीं का सिक्का चलता था। मगर ऐसा नहीं है कि अब इनका इस्तेमाल बिल्कुल ही खत्म हो गया है। दरअसल आज भी दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहां ट्रैक्टर्स नहीं है, वहां घोड़े अपने मालिकों की मदद करते हैं। केमल रेगिस्तान के लोगों के लिए कहीं सफर करना हो या फिर सामान को ढोना हो, इसके लिए केवल एक ही ऊंट काफी होता है और इसके साथ ही ये खेती के कामों को भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां इस रेगिस्तान के जहाज के साथ किसान खेती करना पसंद करते हैं। लेकिन थार रेगिस्तान के बारे में कहते हैं कि यहाँ के लोग बारिश आने के बाद ऊंट को जुताई में लगाते हैं
और ज्वार, बाजरा, तिल, मूंग जैसी फसलें पैदा करते हैं। दरअसल ऊंट किसी भी परिस्थिति में देर तक सरवाइव करने की काबिलियत रखते हैं, इसीलिए इनको इस्तेमाल करने में इंसान भला पीछे कैसे हो सकता है। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए जिसमें लोग ऊंट के साथ खेती कर रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इन इलाकों में ट्रैक्टर का उपयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोगों को ट्रेडिशनली खेती करने में ज्यादा दिलचस्पी होती है, इसीलिए वे ऊंट के साथ ही खेती करना पसंद करते हैं। और ऊंटों का इस उपयोग को देखते हुए सरकार भी ऊंट पालन पर जोर दे रही है और इनके लिए कई स्कीम्स भी लॉन्च करती रहती है। एलिफेंट, हाथी जैसा विशालकाय जानवर का नाम जब खेती के कामों में लिया जाता है तो थोड़ा अजीब लगना तो लाजमी है, लेकिन ये भी सच है कि हाथियों के देश कहे जाने वाले थाईलैंड में हाथियों का इस्तेमाल खेती के कामों में होता है। हालांकि थाईलैंड के लोगों के लिए हाथी को खेत में जोतना काफी आम और पुरानी रस्म है, मगर हाथियों की संख्या में आती कमी के कारण इन्हें खेतों में देखना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है। वैसे कुछ लोग यहाँ ट्रैक्टर से भी खेती करने को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जब उनके ट्रैक्टर कीचड़ में फंस जाते हैं तो उसे निकालने के लिए हाथी का सहारा ही लेना पड़ता है। वैसे ये बात तो बिल्कुल सच है कि हाथी इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़े और शक्तिशाली जानवरों में से एक है, और यदि ऐसे में इनका इस्तेमाल खेती में होने लगे तो फायदा तो होना ही है, क्योंकि इस काम को एक बैल करेगा तो उसे काफी दम लगानी होगी, लेकिन वही काम अगर एक हाथी करेगा तो सोचो उसके लिए काम टहलने जितना ही होगा। वहीं थाईलैंड में रहने वाले हाथी अपने मालिकों से काफी खुले मिले और बड़े प्यार से रहते हैं, इसीलिए वो इनके लिए कीचड़ से भरे खेतों में भी काम करने के लिए मान जाते हैं। डोंकी, आमतौर पर गधों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये भारी से भारी बोझ को भी अपनी पीठ पर लाद कर आसानी से चल देते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि इनका इस्तेमाल खेती के काम में भी किया जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस वीडियो को ही देख लीजिए जिसमें गधा खेत में बैल की तरह ही काम कर रहा है। वैसे गधों के मामले में बात मानी जाती है कि काफी आक्रामक होते हैं और किसी भी जानवर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बात को भी हम झुटला नहीं सकते कि अगर इन्हें अच्छी तरह प्यार से रखा जाए तो ये आपके काम में आपकी काफी मदद भी कर सकते हैं। इनके इसी स्वभाव और ताकत को देखते हुए आज काफी जगहों पर गधों को पालतू जानवर के रूप में देखा जाता है, और जैसे ही खेत में जुताई का सही समय आता है इन्हें खेती की मिट्टी में उतार दिया जाता है। और वाकई में गधे का इस तरह से खेत में काम करना काबिले तारीफ है। ऑक्स, खेती की बात हो तो भला उसमें बैल का नाम कैसे पीछे छूट सकता है। बैल तो वो जीव है जिसके बिना खेती के सपने देखना भी नामुमकिन है। अगर आप किसी किसान से पूछ लेंगे कि उनके लिए बैल क्या है तो शायद वो किसान आपको उसका मतलब अच्छे से समझा देगा। वो शायद यही बोलेगा कि बैल ही उनके लिए सब कुछ है। हम अपने आसपास भी हमेशा से बैलों की खेती से जुड़े काम करते देखते आए हैं, क्योंकि इनकी कद काठी बड़ी होने के साथ ये काफी शक्तिशाली होते हैं, और इस कारण ही हर किसान अपने घरों में बैलों को रखना पसंद करते हैं। हालांकि बीते कुछ समय में जब से खेती वाले उपकरण मार्केट में आने लगे हैं तब से बैलों का इस्तेमाल कम सा हो गया है, लेकिन आज भी गांव में खेती के लिए इनका ही उपयोग होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल खेती का ही काम करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सामान भी ढोते हैं, और आपने भी इन्हें कई बार बैलगाड़ी ढोते हुए देखा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।